आज हम आपको बताएंगे कुछ ऐसे रोचक तथ्य जो आप पहले नहीं जानते होंगे, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। तो चलिए बिना देरी के वीडियो शुरू करते हैं। फैक्ट नंबर 1, पुराने समय में इंग्लैंड के कुछ घरों में इस तरह की अजीबोगरीब सीढ़ियां बनाई जाती थी, क्योंकि लोगों का मानना था कि चुड़ैलों के पैर उल्टे होते हैं और उन्हें अपने पैर दिखाई नहीं देते, इसीलिए वे इस प्रकार की सीढ़ियों में नहीं चढ़ सकती। इन सीढ़ियों को चुड़ैल से जुड़ी कहानियों की वजह से इन्हें विचेस स्टेट्स नाम दिया गया था। फैक्ट नंबर 2, किंटसुगी जापान के लोगों द्वारा टूटे हुए बर्तनों को जोड़ने की एक कला को कहा जाता है, जिसमें बर्तन के टूटे हुए हिस्से को जोड़ने के लिए सोने या चांदी का पेस्ट बनाकर उस टूटे हुए हिस्से पर खूबसूरत आकृतियां बनाई जाती है, जिससे वह बर्तन और भी दुर्लभ और खूबसूरत लगने लगती है। नंबर 3, 1988 में स्काई डाइवर इवॉन लेस्टर स्काई डाइविंग करते समय अपनी और अपनी दोस्तों की वीडियो रिकॉर्ड कर रहे होते हैं, लेकिन वीडियो बनाने में वे इतने उत्साहित और व्यस्त हो जाते हैं कि अपना पैराशूट खोलना ही भूल जाते हैं और दुर्भाग्य से उनकी खुद की मौत की वीडियो ही रिकॉर्ड हो जाती है। नंबर 4, सलोन डू चॉकलेट चॉकलेटों का अंतर्राष्ट्रीय त्योहार है, जिसे 1994 से मनाया जा रहा है और हर साल दुनिया के अलग अलग देशों में मनाया जाता है। इस त्योहार में चॉकलेट्स की बहुत बड़ी प्रदर्शनी होती है, जिसमें दुनिया भर की चॉकलेट की बड़ी बड़ी कंपनियां और शेफ भाग लेते हैं। त्योहार में हर तरफ चॉकलेट की बहुत सी आकृतियां बनाई जाती है और मॉडल्स भी चॉकलेट से ही बने हुए कपड़े पहनते हैं। नंबर 5, ओकिनोशिमा जापान की एक पवित्र आइलैंड है, जहां पर महिलाओं का जाना पूरी तरीके से मना है। यहाँ साल में एक बार 200 मर्द समुद्र में पानी में नहाकर शुद्ध होकर आते हैं और कोई खास तरह की पूजा करते हैं। जापानी सरकार ने आज तक नहीं बताया है कि यहाँ लोगों का जाना क्यों मना है और यहाँ कैसे पूजा की जाती है। ये सबके लिए आज भी रहस्य बना हुआ है। नंबर 6, केन्या के काकामेगा में 40 मीटर ऊंचा पत्थर है, जिसके ऊपर छोटा पत्थर रखा गया है और देखने में ऐसा लगता है जैसे किसी के शरीर के ऊपर सिर रखा गया हो। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इन पत्थरों के बीच से पानी आता रहता है, जिस वजह से इसे क्राइंग स्टोन नाम दिया गया है। इतनी ऊंचाई पर पत्थरों के बीच से पानी कैसे आता है, इसका कारण आज तक भी साफ नहीं हो पाया है। नंबर 7, डेनमार्क की एक यूनिवर्सिटी के बेसमेंट में लगभग 10,000 दिमाग को सुरक्षित रखा गया है, जो कि 1945 से 1982 के बीच के हैं। ये सभी दिमाग मानसिक रोगियों के हैं, जिन्हें उनके शव के बिना उनके घर वालों की अनुमति के निकाल लिया गया था, और इसका कारण ये था कि भविष्य में विज्ञान दिमाग के बारे में और ज्यादा रिसर्च करके ये पता लगा सके कि लोग पागल क्यों होते हैं और इनका क्या इलाज होता है। नंबर 8, पश्चिम बंगाल के टांगड़ा में काली माता का ऐसा मंदिर मौजूद है, जिसे चीनी लोगों ने बनाया है और इसे चाइनीज काली टेम्पल नाम दिया गया है। इस जगह पर अधिकतर चीनी लोग ही बैठते हैं, इसीलिए इसे छोटा चाइना टाउन भी कहा जाता है। इस मंदिर की खास बात ये है कि यहाँ भक्तों को प्रसाद के रूप में नूडल्स दिए जाते हैं। नंबर 9, माल्टा देश के चर्च में 2 घड़ी लगाए जाते हैं, जिसमें से दाहिने वाली घड़ी सही समय बताती है, जबकि बाईं वाली घड़ी गलत समय बताती है। माना जाता है कि ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि शैतान 2 समय को देखकर भ्रमित हो जाए और कहीं भी सही समय पर ना पहुंच पाए। नंबर 10, भारत के मिजोरम में बहुत सी ऐसी दुकानें हैं जहां पर कोई दुकानदार नहीं है और ये दुकानें पूरी तरह से लोगों की ईमानदारी पर चलती है। इन दुकानों में फल, सब्जी और फूल बेचने के लिए रखे होते हैं, जिनमें उनका रेट लिखा होता है और पैसा डालने के लिए एक डब्बा रखा जाता है। लोकल भाषा में इसे नगालो डावर कहा जाता है। नंबर 11, जापान की सरकार लोगों को टोक्यो शहर छोड़कर जापान के किसी दूसरे शहर में बसने के लिए परिवार के हर बच्चे को 6 लाख रुपए दे रही है। जापान की सरकार ऐसा इसलिए कर रही है क्योंकि लोग नौकरी और पढ़ाई के लिए टोक्यो में आ रहे हैं, जिसकी वजह से यहाँ की आबादी बहुत ज्यादा बढ़ गई है, जबकि बाकी शहर खाली होते जा रहे हैं। नंबर 12, पेरू में टीटीकाका तालाब के पास एक 23 फीट बड़ा प्लेन पत्थर मौजूद है, जिसमें 6 फुट का टी आकार बना हुआ है और इसे अडामो मोडो नाम दिया गया है।
इसे 1990 में खोजा गया था और इसे प्राचीन समय का अधूरा छोड़ा हुआ काम माना गया है। स्थानीय लोगों द्वारा इसे गेट ऑफ द गॉड नाम दिया गया है और उनका मानना है कि ये एक दरवाजा है जो दूसरी दुनिया में खुलता है। नंबर 13, 1856 में अफ्रीका के कोसा समुदाय की नोंगक्वेस नाम की 15 साल की लड़की ने वहाँ के राजा को बताया था कि उसने पवित्र आत्माओं को देखा है, जिसके अनुसार अगर वे शहर के सभी जानवरों को मार देंगे और सभी फसलों को नष्ट कर देंगे तो उनके पूर्वज दोबारा जिंदा हो जाएंगे और मरे हुए जानवरों को भी वापस ले आएंगे। राजा ने उसके आदेश का पालन किया, जिसके बाद 4 लाख जानवरों को मारा गया और अकाल पड़ने से 40,000 लोग भूखे ही मारे गए। नंबर 14, ट्रूमन शो सिंड्रोम एक ऐसा मनोवैज्ञानिक बीमारी है जिसमें लोग खुद को कोई सेलिब्रिटी समझने लगते हैं। ऐसे लोग अपनी जिंदगी को किसी रियलिटी शो का हिस्सा समझने लगते हैं और उन्हें लगता है कि उन्हें कोई चोरी छुपे देख रहा है। नंबर 15, फायर हॉग्स ऐसे पक्षी होते हैं जो जंगल में आग लगाने का काम करते हैं। इन्हें जंगल में कहीं भी थोड़ी सी आग दिख जाए तो ये सूखी लकड़ियों की मदद से उस आग को फैला देते हैं और आग लगने से छोटे जीव अपने बिलों से बाहर निकलते हैं और ये पक्षी उनका शिकार करके खाते हैं। नंबर 16, मिस्र में 100 ईसा पूर्व की प्राचीन मूर्तियां मिली थी जिसमें एक बच्ची अपने हाथ में लैपटॉप जैसी चीज को निकालकर एक औरत को दिखा रही है और लैपटॉप में USB पोर्ट जैसे 2 छेद भी दिखाई दे रहे हैं। बहुत से लोग इसे समय यात्रा को जोड़कर देख रहे हैं क्योंकि इतने पुराने समय में लोगों को लैपटॉप के बारे में कुछ पता नहीं था, जबकि कुछ लोग इसे लैपटॉप न मानकर कुछ और मान रहे हैं। आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। नंबर 17, ऑस्ट्रेलिया में सार्वजनिक जगहों पर कसम खाना गैरकानूनी है और ऐसा करते हुए पकड़े जाने पर व्यक्ति को भारी जुर्माने से लेकर जेल तक हो सकती है। ऐसा इसीलिए किया जाता है क्योंकि वह मानना है कि कसम खाने वाला व्यक्ति सामने वाले को अपनी बात मनाने के लिए दबाव डालता है। नंबर 18, अमेरिका की डैनियल मैकेनिन एक पेट साइकिक है जो जानवरों के दिमाग को पढ़ सकती है। डैनियल का कहना है कि वो जानवर क्या सोच रहे हैं, वे खुश हैं या वे नाराज हैं और परिवार में उनका पसंदीदा सदस्य कौन है, सब बता सकती है। डैनियल के इस दावे को आज तक कोई भी वैज्ञानिक झूठा साबित नहीं कर पाया है। नंबर 19, मध्य प्रदेश के भिंड जिले में दंदरोवा में हनुमान जी का ऐसा मंदिर मौजूद है जहां पर हनुमान जी डॉक्टर के रूप में विराजमान है। माना जाता है कि बहुत साल पहले शिव कुमार नाम का साधु, जिन्हें लंबे समय से कैंसर था और कहीं उनका इलाज नहीं हो रहा था, तब वे इस मंदिर में आए तो हनुमान जी ने डॉक्टर के रूप में आकर उनका इलाज किया, जिससे साधु बाद में पूरी तरह से ठीक हो गया